इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जॉन विक, जो कि अरब के रेगिस्तान में घोड़े पर बैठकर अपने दुश्मनों का पीछा कर रहा था, जहां वो एक एक करके उन सभी लोगों को मार देता है। जिसके बाद वो आखिर में उन सभी लोगों के बॉस के पास पहुंचता है, जहां उनका बॉस जॉन को बताता है कि वो चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन वो टेबल से अपना पीछा कभी नहीं छुड़ा पाएगा। असल में टेबल उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था जिसके लिए जॉन विक पहले काम किया करता था, लेकिन अपनी पत्नी के मर जाने के बाद उसने टेबल को छोड़ने का फैसला किया और इसी वजह से अब टेबल उसे मारना चाहती है। और आखिर में हम देखते हैं कि जॉन उस बॉस को ही मार देता है। दूसरी तरफ हम मिलते हैं विंस्टन से, जो कि न्यूयॉर्क के एक होटल का मैनेजर था। असल में टेबल के पूरी दुनिया में कई सारे होटल थे, जिनमें से एक होटल का मैनेजर विंस्टन था। तभी वहाँ विंस्टन से मिलने मार्किस नाम का एक आदमी आता है। असल में मार्किस वही हत्यारा था जिसे ताबले ने जॉन विक को मारने के लिए भेजा था। इसके बाद मार्किस विंस्टन को बताता है कि क्योंकि विंस्टन जॉन विक को खत्म करने में नाकाम रहा, इसलिए ताबले ने उसका होटल तबाह करने का फैसला लिया। जिसके बाद मार्किस विंस्टन को गोली मार देता है और उसके होटल में कई सारे बॉम्ब लगाकर उसे ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद मार्किस वहाँ से सीधा पहुँचता है पेरिस में, जहाँ पहुंचकर वो मिलता है कायन नाम के एक अंधे आदमी से, जो कभी जॉन विक का दोस्त हुआ करता था। इसके बाद मार्किस उसे बताता है कि उसे जॉन विक को मारने के लिए यहाँ बुलाया गया है, जिसके जवाब में कायन उसे बताता है कि वो अब ये सब काम छोड़कर रिटायर हो चुका है। लेकिन मार्किस कायन को इतनी आसानी से छोड़ने वाला तो था नहीं, इसलिए वो कायन को धमकी दे देता है कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो ताबले उसकी इकलौती बेटी को मार देगा। जिसके बाद मजबूरन कायन को उसकी बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ कहानी हमें सीधा ले जाती है ओसाका इंटरनेशनल नाम के एक होटल में, और ये होटल भी ताबले के अंडर आता है। और इस होटल को भी शिमाजू कोजी अपनी बेटी अकीरा के साथ चलाता था। तभी उस होटल में एक ट्रैकर नाम का एक आदमी अपने डॉग के साथ पहुंचता है, और तब हमें पता चलता है कि ताबले ने जॉन विक के सर के ऊपर $20 मिलियन की बोली लगाई थी। इसलिए ट्रैकर भी जॉन विक को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचता है। इसके बाद हम देखते हैं कोजी अपने होटल की छत पर पहुंचता है, जहां उसे मिलने जॉन विक आया हुआ था। और तब हमें पता चलता है कि कोजी जॉन विक का बहुत अच्छा दोस्त था। जिसके बाद वो दोनों दोस्त अपनी बातों में बिजी हो जाते हैं। दूसरी ओर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ताबले की तरफ से कई सारे लोग जॉन विक को ढूंढते हुए उस होटल में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद अकीरा ये बात अपने पिता तक पहुंचाती है। जिसके बाद कोजी खुद उन सभी लोगों से मिलने आता है। जिसके बाद कोजी उन सभी लोगों को पहले अपने हथियार होटल में जमा कराने को कहता है, जिसके बाद वो उस होटल की तलाशी ले सकते थे। तभी वहाँ एंट्री होती है कायन की। जिसके बाद वो कोजी को पीछे हटने को बोलता है, और कोजी कायन को देखते ही पहचान लेता है, क्योंकि एक जमाने में कोजी, कायन और जॉन विक तीनों दोस्त हुआ करते थे। और आखिर में जब कोजी पीछे हटने से मना कर देता है, तभी वहाँ कोजी के लोग और ताबले के सभी लोगों के बीच भयंकर लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि दोनों तरफ के ही लोग एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच हम देखते हैं कोजी की बेटी अकीरा भी उन सभी से लड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि वो भी एक ट्रेंड प्रोफेशनल थी। अब लड़ते लड़ते अकीरा होटल की छत पर पहुंचती है, जहां वो जॉन विक को बताती है कि ताबले के लोगों ने होटल पर हमला कर दिया है। जिसके बाद जॉन विक और अकीरा दोनों मिलकर उन सभी लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं, जहां जॉन अपने सभी दुश्मनों को एक एक करके मारता जा रहा था। लेकिन इसी लड़ाई के बीच अकीरा को गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाती है। जिसके बाद कोजी अपनी बेटी को लेकर उस होटल से बाहर चला जाता है, लेकिन जॉन अभी भी उन सभी लोगों से लड़ता जा रहा था। इसी बीच हम देखते हैं कायन को, जो कि कहने को तो अंधा था, लेकिन लड़ाई में उसका जवाब नहीं था, और अंधा होते हुए भी वो अपने सामने आ रहे हर इंसान को बड़ी आसानी से धूल चटाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। और आखिर में लड़ते लड़ते जॉन और कायन का सामना होता है, और कायन को देखते ही जॉन समझ जाता है कि हो ना हो कायन अपनी बेटी की जान बचाने ही उसे मारने वहां आया है। जिसके बाद उन दोनों में एक भयंकर लड़ाई होना शुरू हो जाती है, और उन दोनों को लड़ते हुए ट्रैकर दूर बैठा देख रहा था। तभी एकदम से ट्रैकर उन दोनों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों को वहां से भागना पड़ता है। होटल से बाहर जाकर कायन की मुलाकात कोजी से होती है, जो कि अपनी घायल बेटी को लेकर वहां से जा रहा था। जिसके बाद कायन कोजी को लड़ने की चुनौती देता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जहां हम देखते हैं कायन कोजी पर शुरू से ही भारी पड़ता जा रहा था। जिसके बाद लड़ाई के अंत में कायन कोजी को मार देता है, लेकिन वो कोजी की बेटी को सही सलामत जिंदा वहां से जाने देता है। वहां से निकलकर अकीरा एक ट्रेन स्टेशन पहुंचती है, जहां ट्रेन में उसकी मुलाकात फिर से जॉन विक से होती है। जिसके बाद वो अकीरा को अपनी पिता की मौत का जिम्मेदार जॉन विक को बताती है, और साथ ही उसे ये भी कहती है कि उसे उसके पिता की मौत का बदला लेना ही होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ट्रैकर मार्किस से मिलने जाता है, जहां हम देखते हैं कि मार्किस उसे जॉन विक को मारने का काम सौंपता है, जिसके बदले में ट्रैकर को $20 मिलियन से बढ़ाकर अब $23 मिलियन मिलने वाले थे।
दूसरी तरफ जॉन विक विंस्टन से मिलने एक कब्रिस्तान पहुंचता है, जहां विंस्टन उसे बताता है कि सिर्फ एक मार्किस को मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ताबले इतना शक्तिशाली है कि वो उसके खिलाफ एक के बाद एक कई मार्किस खड़े कर देगा उसे मारने के लिए। जिसके बाद विंस्टन उसे बताता है कि ताबले के रूल्स के हिसाब से उसे मार्किस को एक युद्ध में चुनौती देनी होगी, जिसमें सिर्फ वो दोनों ही लड़ेंगे और जो जीत जाएगा उसकी इच्छा को ताबले को मानना ही पड़ेगा। लेकिन इस युद्ध को लड़ने की सिर्फ एक ही शर्त थी कि जॉन को ताबले द्वारा अप्रूव किए गए किसी एक गैंगस्टर फैमिली का हिस्सा बनना पड़ेगा। और इसी वजह से जॉन विक वहाँ से सीधा पहुँचता है बर्लिन के चर्च में, जहाँ वो मिलता है काटिया से, जो कि उसे देखते ही बंदी बना लेती है। जिसके बाद काटिया जॉन के सामने एक शर्त रखती है कि अगर जॉन ने उसके पिता के कातिल एक जर्मन आदमी किला को अगर मार दिया तो ही काटिया जॉन को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएगी। इसके बाद जॉन किला को मारने एक नाइट क्लब में पहुंचता है, जहां हम देखते हैं कि किला के सभी लोग जॉन पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद जॉन उन सभी लोगों को एक एक करके मारते हुए किला तक पहुंचता है और आखिर में किला को भी मार देता है। इसके बाद जॉन वापस काटिया के पास पहुंचता है, जहां वो उसे किला की मौत का सबूत देता है। जिसके बाद काटिया जॉन विक को ऑफिशियली अपनी गैंगस्टर फैमिली का हिस्सा बना लेती है। इसके बाद इस बात की सारी जानकारी विंस्टन मार्किस को जाकर देता है कि जॉन अब एक गैंगस्टर फैमिली का हिस्सा बन चुका है और ताबले के रूल्स के मुताबिक जॉन ने मार्किस को एक युद्ध की चुनौती दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि ताबले के सभी ऑफिशियल्स के साथ साथ जॉन और मार्किस भी पेरिस में बैठकर उस युद्ध के रूल्स डिसाइड करते हैं, जहां ये तय होता है कि अगले दिन की सुबह लगभग 6:03 पर ये युद्ध वहीं के पास के एक चर्च के पास किया जाएगा, जहां दोनों लोग गन से एक दूसरे पर वार करेंगे और जो पहले मर जाएगा वो हार जाएगा। लेकिन आखिरी मार्किस अपनी चाल देता है और वो खुद लड़ने के बजाय कायन को उसकी तरफ से लड़वाने वाला था। लेकिन जाने से पहले ताबले के ऑफिशियल्स ये साफ कर देते हैं कि अगर उन दोनों में से कोई भी कल वहां पहुंचने में लेट हुआ तो उसे हारा हुआ मानकर मार दिया जाएगा। साथ ही हारने वाले के असिस्टेंट, जो कि जॉन के केस में विंस्टन था, उसे भी हारने वाले के साथ ही मार दिया जाएगा। अब अगले दिन लड़ाई होने वाली थी, इसलिए जॉन उससे पहले कायन से एक बार मिलने जाता है, जहां कायन उसे बताता है कि उसकी जॉन से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही कर रहा है और आने वाले दिन की लड़ाई में वो उसे मार देगा। और कायन की ये बात सुनकर जॉन चुपचाप वहां से चला जाता है। उसी रात जॉन का एक दोस्त उसे एक ऐसा सूट लाकर देता है जो कि कैवलियर से बना हुआ था, जिसका सीधा मतलब ये था कि वो सूट बुलेट प्रूफ सूट था। साथ वो उसे एक हाईटेक गन भी लाकर देता है। दूसरी ओर मार्किस ये प्लान बनाता है कि अगर जॉन विक कल के युद्ध के लिए अगर पहुंच ही नहीं पाए तो ताबले उसे अपने आप मार देगा। इसलिए मार्किस अपने लोगों से कहकर रेडियो में ये अनाउंसमेंट करवा देता है कि जिस किसी ने जॉन विक को अगली सुबह होने से पहले पहले पकड़कर मार दिया तो उसे $25 मिलियन इनाम के रूप में दिए जाएंगे। अब इस खबर को सुनते ही उस शहर के सभी गैंगस्टर्स जॉन विक की तलाश में निकल पड़ते हैं। उधर जॉन लड़ाई की लोकेशन यानी उस चर्च की तरफ जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी रास्ते में कई सारे लोग जॉन पर हमला कर देते हैं, जहां जॉन एक एक करके उन सभी से लड़ना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ रेडियो पर जॉन की हर लोकेशन को बार बार शेयर किया जा रहा था, ताकि उस शहर के सभी गुंडे मिलकर जॉन पर तब तक हमला करते रहे जब तक कि वो मर नहीं जाता। साथ ही साथ मार्किस इनाम की रकम को बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे $40 मिलियन तक ले जा चुका था। उन सभी गुंडों से लड़ते लड़ते हम देखते हैं कि जॉन एक घर में चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि ट्रैकर भी अपने डॉग के साथ जॉन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन साथ ही साथ ट्रैकर उन लोगों को भी मारता जा रहा था जो कि जॉन को मारने आए थे, ताकि उससे कोई उसका इनाम ना छीन सके। तभी एकदम से ट्रैकर और जॉन आमने सामने आ जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जहां लड़ते लड़ते जॉन ट्रैकर पर हावी हो जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि ट्रैकर के डॉग को मार्किस का एक आदमी मारने ही वाला है और तभी जॉन ट्रैकर को छोड़कर उस आदमी पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से ट्रैकर के डॉग की जान बच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन अब भागते भागते अपनी मंजिल के आखिरी भाग तक पहुंच जाता है, जहां अब जॉन को बस कुछ सीढ़ियां चढ़कर सामने चर्च तक पहुंचना था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां मार्किस के कई सारे गुंडे आ जाते हैं, जहां जॉन उन सभी से लड़ते हुए एक एक कर ऊपर चढ़ता जा रहा था। लेकिन तभी एकदम से वो सभी गुंडे जॉन पर हावी हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां कायन पहुंचता है, जहां जॉन कायन को बताता है कि चर्च पहुंचने में अब सिर्फ 3 मिनट ही बाकी है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर
उन सभी गुंडों से लड़ते हुए ऊपर बढ़ते जा रहे थे। तभी एकदम से वहाँ ट्रैकर भी पहुँच जाता है, जिसके बाद वो भी अपने डॉग के साथ मिलकर उन गुंडों से लड़ना शुरू कर देता है। करते कराते जॉन और कायन उस चर्च में आखिर समय से पहले पहुँच जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि ताबले के ऑफिशियल्स उन दोनों को एक एक बंदूक देते हैं, जिसमें एक बारी में सिर्फ एक ही गोली चलाई जा सकती थी। इसके बाद जॉन और कायन 30-30 कदम की दूरी पर जाकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद दोनों पहली बार फायर करते हैं, लेकिन दोनों ही गोलियां एक दूसरे को छूकर निकल जाती है। इसके बाद वो अपनी जगह से 10-10 कदम आकर फिर से अपनी अपनी बंदूक से फायर करते हैं, जहां जॉन की गोली कायन के पेट में जाकर लग जाती है, लेकिन कायन की गोली इस बार भी जॉन को छूकर निकल जाती है। अब जब दोनों तीसरी बार गोली चलाते हैं, तब वो गोली जॉन को लगती है और जॉन नीचे गिर जाता है, जिसके बाद एकदम से मार्किस जॉन को खुद मारने की जल्दी में कायन से बंदूक ले लेता है, जहां वो कायन की बेटी को आजाद कर देता है। और जैसे ही मार्किस जॉन की तरफ बढ़ता है, तब विंस्टन उसे बताता है कि बेवकूफ मार्किस, जॉन ने असल में अपनी बंदूक चलाई ही नहीं थी। और तभी जॉन एकदम से मार्किस पर बंदूक चलाकर उसे वहीं मार देता है। अभी लड़ाई खत्म होने के बाद ताबले के ऑफिशियल्स जॉन और कायन की बेटी दोनों को ताबले के सभी नियमों से आजाद घोषित कर देते हैं, और साथ ही जॉन के असिस्टेंट विंस्टन को भी उसका होटल फिर से बनवाकर उसे सौंप दिया जाता है। आखिर में कायन जॉन का शुक्रिया अदा करता है और वहां से चला जाता है। इसके कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि लड़ाई में जॉन विक इतना घायल हो चुका था कि आखिर में उसकी मौत हो जाती है। तो ये थी जॉन विक चैप्टर 4 फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।